बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आए जी आज गोट मीट बनाते हैं। तो कुकर में बना लेते हैं ताकि जल्दी-जल्दी बन जाए और मज़ेदार भी हो। तो मैंने अच्छी तरह से धो के उसको कुकर में डाल लिया, उसका पानी खुश्क कर लिया। अब मैं उसमें पिसा हुआ लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और प्याज़ वो ग्राइंड कर लिया है, वो डाल दूँगी और उसको 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी। ठीक है, भून लिया है। तो अब उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दें जितना आपने मटन लिया है। तो मेरा तो तकरीबन कोई 1.5-2 केजी है, तो उस हिसाब से मैं डालूँगी मसाले सारे। हल्दी भी डाल दें। पिसी हुई सुरख मिर्च वो भी डाल दें। जो भी चीज़ें हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कम खाते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर लें। सारी चीज़ें डाल के अब हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जिनमें मैंने 4-5 सब्ज़ इलायची ले ली हैं, 3 मैंने बड़ी इलायची ले ली हैं काली वाली, 6-7 लौंग ले लें। और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल लें, लेकिन धो के डालिएगा, उसके साथ मट्टी लगी होती है। तो जब लाएँ इकट्ठा अगर आप ले आते हैं तो तभी उसको धो के सुखा लें। तो 2-3 मिनट मैंने ये देखें भून लिया उनको अच्छे तरीके से। आपने भी जो सारे मसाले डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म करना है। अच्छे तरीके से उनको भून लें और टमाटर भी डाल दें काट के। मैंने उसका छिलका उतार लिया है, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से डाल के भून लें। अच्छे तरीके से मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि मसाला अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए, उसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। फिर आप उसमें देख लें कि अगर आपका गोश्त जल्दी गलने वाला है, तो उस हिसाब से पानी डालें। तो पानी डाल के आप कुकर लगा दें। कोई 15-20 मिनट के लिए उसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएँ। ये देखें जी मैंने डाल दिया, वो उसका ज़रा पानी जब वो उसकी सीटी बजती है तो पानी बाहर आता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर पेपर रखा हुआ है। साथ मैं ये चिकन पुलाव बना रही हूँ, तो साथ-साथ उसकी भी बनाई कर रही हूँ। उतनी देर में गोश्त भी गल जाएगा और ये चावल भी तैयार हो जाएँगे। ये देखें जी 20 मिनट के बाद उसको जो सीटी है उसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो जो उसकी स्टीम होगी वो सारी निकल जाएगी। ऐसे ही 2-3 मिनट लगेंगे तो सारी स्टीम निकल जाएगी। आपको उसको सीटी को जो है वो उसका डिमर उसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, छूं-छां करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खुद ही उसकी सारी जो गैस है ना वो निकल जाएगी तकरीबन 2 मिनट में। तो आप देखें इंशाल्लाह से मैंने बिल्कुल ठंडा पानी डाला, आप उसके ढक्कन के ऊपर ठंडा पानी बेसन में रख के उसको तो डाल दें। ये देखें बिल्कुल भी उसमें अब स्टीम नहीं है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ सामने। ये मेरे कुकर की डंडी टूट गई है, मेरे से टूट के गिरी थी और टूट गई है। ये इस वजह से ना उसका ऊपर वाला वो हैंडल नहीं है। अब आप उसको किसी कढ़ाई में निकाल लें जिसमें आपने ये बनाना है। तो खुली कढ़ाई में डाल के तो अब हम उसकी बनाई करेंगे। मीट जो है तकरीबन वो 90% गल चुका है। तो अब मैं उसमें देसी घी डालूँगी। आप अपने मीट के हिसाब से डालिएगा। मैं तकरीबन उसमें मैं पहले उसमें डाल चुकी हूँ, तो वो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा डाला है, लेकिन आप तकरीबन आध पाव से ज़्यादा डालें। ये जी मैंने ग्रीन चने उसमें डाले हैं जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में छोलिया कहते हैं। तो ये सर्दियों में तो मिलता नहीं है, बहरहाल ये फ्रीज़ किया हुआ है तो वो डाल दें और उसको भी भून लें। बुनाई करते वक़्त उसमें ज़ीरा डाल दें, आधा चम्मच ज़ीरा। ये देखें जी ग्रीन चने ग्रीन होना शुरू हो गए। जब फ्रीज़ किए होते हैं तो थोड़ी वो ब्लैकिश जी शेड देते हैं, तो जब उसको हम भूनते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं। और यकीन जाने कि ये इतने मज़ेदार बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उनकी बुनाई करके तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से उसमें पानी ऐड कर दें, पानी डाल दें। तो अगर आप
थोड़ा भुना हुआ रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि मीट तो गल चुका है, अब हमने चनों को गलाना है बस। वैसे आप थोड़ी ग्रेवी रखें ताकि नवाला तो लग सके। अब मैं उसमें एक भर के कौरमे मसाले का वो पाउडर डाल दूँगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ स्किप कर दें। कौरमा मसाला आप इस स्टेज पे डालिएगा। अगर आप पहले डाल देते हैं तो उसकी कोई खुशबू नहीं रहती। मैं तो ये आपको मशवरा दूँगी कि जब हांडी तकरीबन इस स्टेज पे हो के गलने के करीब हो, बनने के करीब हो, पक जाए तो तब आप उसमें कौरमा मसाला शामिल करें। अब मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए उसको ढक के लो फ्लेम पे रख दूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह 10 मिनट के बाद अ, चने भी गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है जैसे हमें चाहिए। और ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, चने गल चुके हैं माशाल्लाह से। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो थोड़ी और पानी डाल लें, ग्रेवी कर लें। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो ऐसे रहने दें। अब हम उसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, जिनमें मैं पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी, 1 चम्मच मैंने भर के पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है, बड़े वाला। बड़े वाला चम्मच डालिएगा क्योंकि जो ज़ीरा होता है, वो फ़ायदा ही फ़ायदा है और खुशबू भी अच्छी आती है और जायका भी अच्छा आता है। इतना भी ना डालिएगा, नॉर्मल। अब हम उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो हमारी हांडी हो गई है जी तैयार। अच्छे तरीके नाल हिलावो ते रोटियां नाल पकाओ ते खाओ, जे नहीं तो चावल बना लो। मैंने तो खैर चावल साथ बनाए हैं, मुर्गी वाले। क्यों मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा चावल खाने हैं और बेटा कह रहा था कि मम्मा चने वाले मीट चाहिए, तो मैंने दोनों की फ़रमाइश पूरी कर दी है। मैंने चावल भी बना लिए हैं और ये देखिए आपके साथ चने और मटन भी बना लिया है। तो मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इतना ईज़ी है। मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे ईज़ी काम कुकिंग करना है। आपको भी लगता है ना? तो अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। ये देखें जी मेरे चावलों का साथ जो पानी है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इनमें चावल डाल दूँगी, तो चावल भी तैयार हो जाएँगे, हंडिया तो तैयार हो गई है, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।